प्रोक्रास्टिनेशन यह हमारी डेली लाइफ की एक ऐसी हैबिट है जिसे हम ना चाहते हुए भी यूज करते हैं। यह आज का जनरेशन, चाहे वो यूथ हो या वर्किंग पर्सन, सभी के लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है कि उन टास्क या कार्यों को ना कर पाना जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर उन कार्यों को, टास्क को कल पर टाल देते हैं। जब हमें स्कूल के होमवर्क करने पूरे होते हैं तो हम कहते हैं कि अभी तो मॉर्निंग तक का टाइम है, तब तक तो हो ही जाएगा। एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है तो हम कहते हैं अभी तो एक साल है, मैं तो कुछ महीने में ही पढ़कर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। बट ऐसा करते करते आपके टास्क आपके बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते हो, जिसके कारण आप अपने एग्जाम या किसी भी लाइफ इवेंट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो। देखो, प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि यह मिनिमम या मैक्सिमम मात्रा में हर इंसान में होती है। बट प्रॉब्लम तो तब होती है जब आप लंबे समय तक एक प्रोक्रास्टिनेशन के बैड हैबिट में फंसे रहते हैं। ये आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिटनेस एंड लर्निंग पावर एंड आपके काम करने की जो शक्ति है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सो इससे तो आप समझ गए होंगे प्रोक्रास्टिनेशन हमारे ग्रोथ के लिए कितना बड़ा बैरियर का काम करती है, जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने से रोकती है। सो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जो न आपको प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट को बीट करने बल्कि आपको अपने ड्रीम्स या गोल्स को अचीव करने के लिए एक सक्सेस की क्रू में साबित होगी। ये आपकी प्रोक्रास्टिनेशन को हैबिट को ऑलमोस्ट पूरी तरह से बीट करके आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करेगी। टिप नंबर 5, सेट क्लियर गोल्स। प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है कि अपनी लाइफ के क्लियर गोल सेट करो। आप कोई काम क्यों कर रहे हो, इसका रीजन फाइंड आउट करो एंड जब आपको रीजन पता चल जाए तो अपनी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग गोल बनाओ कि हाँ, मुझे यह बनना है, मुझे यह घर खरीदना है, मुझे यह गाड़ी खरीदनी है, मुझे यह जॉब पानी है या मुझे यह काम करना ही करना है। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गोल होता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह पता होता है कि आपको उस गोल को अचीव करने के लिए हार्डवर्क की जरूरत है। और जब आपको प्रोक्रास्टिनेशन का ख्याल आता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह सिग्नल जाता है कि नहीं, अभी तो मुझे यह काम कल पर नहीं टाल सकता हूँ, अभी तो मुझे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हार्डवर्क करना है। और ऐसा करने के बाद आप तुरंत उस काम को करने लग जाते हो। आपके लाइफ में क्लियर गोल होने की वजह से आप काम को कल पर नहीं टालते हो। इसलिए आज से ही अपनी लाइफ का एक गोल फिट कर लो और उसे पूरा करने में लग जाओ। वैसे आपका लाइफ का क्या गोल है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिप नंबर 4, क्रिएट अ प्रोडक्टिव वर्क स्पेस। आपको किसी काम में सक्सेस मिलेगी या नहीं, इसमें इन्वायरमेंट का मेन रोल होता है। आप किस इन्वायरमेंट में किसी काम को कर रहे हो यह मोस्टली मैटर करता है। अगर आपका वर्क स्पेस या यूं कहे कि आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है तो आपका उस काम करने में मन नहीं लगेगा। आप उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, आप प्रोक्रास्टिनेशन करने लगोगे। यही अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हो जहाँ चीजें इधर उधर बिखरी हो, आपका रूम बहुत मैसी हो, बहुत ज्यादा शोर है, तो आपका उस काम में मन लगते हुए भी आप उस काम को नहीं कर पाओगे, आप प्रोग्रेशन करने लगोगे। छोड़ो, ऐसे बाद में कर लेंगे, अभी तो यहाँ कितना शोर हो रखा है। इसलिए मेक श्योर कि आप जिस जगह अपनी पढ़ाई या काम को कर रहे हो ध्यान रहे कि वह स्पेस स्टडी फ्रेंडली या वर्क फ्रेंडली हो, वह प्लेस एकदम क्लियर एंड ऑर्गेनाइज हो। एंड एक बहुत बड़ी बात, मेक श्योर उस जगह पर कोई डिस्ट्रैक्शन की चीजें न हो, लाइक योर फोन्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। नहीं तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो पढ़ाई करने या किसी काम करने की जगह चुनते हुए इन बातों का जरूर ध्यान रखना। टिप नंबर 3, यूज द टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। टाइम इज द मोस्ट पावरफुल देन ऑल बैड थिंग्स। आपको किसी काम को निश्चित टाइम पीरियड में ही समाप्त करना है। ये नहीं कि 5 मिनट का काम भी आपको 30 मिनट में समाप्त कर लो। ये नहीं कि 5 मिनट का काम भी आप 30 मिनट में समाप्त करो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप किसी भी काम को करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक को अपना सकते हो। बट अभी आप पूछोगे कि यह पोमोडोरो टेक्निक क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट टेक मेथड है जिसे फ्रांसिस्को क्रेस्फिलो ने 1985 में बनाया था। इसमें आपको सबसे पहले अपने किसी टास्क या किसी काम को सिलेक्ट करना होता है। इस टेक्निक यूज करने के लिए सबसे पहले आपको टास्क या किसी काम को सिलेक्ट करना होता है जिसे आप
सबसे पहले फिनिश करना चाहते हो। उसके बाद 25 मिनट का अपने हिसाब से आपको टाइमर लगाना है और आपको तब तक काम करना है जब तक टाइमर जितना कि आपने लगाया था वह पूरा नहीं हो जाता है। उसके बाद आपको एक शॉर्ट ब्रेक लेना है। इसके दौरान आप चाहे तो थोड़ा वॉक भी कर सकते हो, अपने टेरेस पे घूम सकते हो या कुछ खा पी सकते हो। उसके बाद आपको दोबारा स्टडी करनी है एंड ऐसा ही आपको बार बार रिपीट करना है। दोबारा आपको एक गोल सेट करना है, टाइमर लगाना है एंड उस टास्क को कंप्लीट करना है। ऐसा कर से आप किसी भी काम को इजीली तरीके से कर पाओगे। टिप नंबर